नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का घरेलू उपाय सरल तरीके में। कैसे हैं आप सभी दोस्तों? क्या आप जानते हैं कि जो बीमारी है, शुगर की बीमारी, जिसको चीनिया बीमारी भी कुछ लोग कहते होंगे, तो इस चीनिया बीमारी को, शुगर की बीमारी को बहुत ही आसान तरीके से आप खत्म कर सकते हैं। वो कैसे, आज बताऊंगी मैं। बहुत ही अच्छा घरेलू तरीका है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अच्छा दोस्तों, कमेंट में जल्दी से ये भी करके बताओ मुझे कि किन किन लोगों ने अपनी बीमारी को ठीक कर लिया है, शुगर की बीमारी को ठीक कर लिया है। यानी उन्हें दवा खाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है, सिर्फ घरेलू तरीके से ही शुगर की बीमारी को कंट्रोल कर रखा है। जल्दी से कमेंट करके बताइए मुझे, तब तक मैं आगे आपको बताती हूँ। तो दोस्तों, ये जो शुगर की बीमारी है ना, ये इतनी गंदी होती है। जिनको होता है उनको समझ में आता है। मेरी मम्मी को है, और मेरी मम्मी जो है 5-6 सालों से पीड़ित है शुगर की बीमारी से। जब भी मेरे पास वो रहते हैं ना, तो उनकी बीमारी मैं हमेशा कंट्रोल करके रखती हूँ, और सिर्फ अपनी घरेलू चीज़ों को दे करके ही, जो आयुर्वेदिक तरीका है ना, उनसे ही मैं उनकी बीमारी को कंट्रोल करके रखती हूँ। लेकिन जैसे हमारे पास से वो हटती हैं और वो कहीं और चली जाती हैं, या फिर अकेले रहना शुरू करती हैं, तो वो अपनी बीमारी को वापस बुला लेती हैं। तो इसमें बहुत बड़ा ध्यान देने की चीज़ ये है कि आप इसमें परहेज करें और अपना दिनचर्या बहुत ठीक ठाक से रखें। आपको कुछ घरेलू चीज़ें इस्तेमाल करनी है हफ्ते में 2 से 3 बार, जिससे कि आपका शुगर हमेशा कंट्रोल में रहे। आपको टहलना है, घूमना है, फिरना है, यानी कि फिजिकल एक्टिविटीज़ करनी है। फिजिकल एक्टिविटीज़ में आता है योगा करना, कसरत करना, घूमना फिरना, टहलना। ये सब आपको डेली करना है, जिससे कि आपका शुगर कंट्रोल में रहेगा। तो इसी तरह से मेरी मम्मी भी हैं। जब मेरे पास रहती हैं तो मैं ये हर चीज़ करवाती रहती हूँ, लेकिन जैसे ही मेरे पास से जाती हैं, वो दूसरी चीज़ों में ज़्यादा बिजी रह जाती हैं और इन चीज़ों को छोड़ देती हैं। तो वापस से शुगर उनका लेवल बढ़ जाता है, और वापस से मेरे पास कॉल करती हैं कि अब बेटा बताओ कैसे इसको कम किया जाए। तो मैं उनको वापस से फ़ोन करके बताती तो हूँ, लेकिन इतना थोड़ा सा स्ट्रिक्ट रहना पड़ता है। अपने जिस भी बीमारी को आप ठीक करना चाहते हैं ना, उसके प्रति आपको काफ़ी स्ट्रिक्ट रहना पड़ता है, तभी वो बीमारी दूर होती है। तो सबसे पहले आपको फॉलो करना, स्ट्रिक्टली फॉलो करना रूल को, बहुत ज़रूरी है। तो चलिए मैं बताती हूँ कि आखिर अपना जो शुगर लेवल है उसको कैसे आप डाउन कर लेते हैं। शुगर लेवल को डाउन करने के लिए पहले तो जो सारी चीज़ें मैंने बताई है, वो चीज़ें आपको करनी ही करनी है। दूसरा तरीका जो मैं अपनी मम्मी के ऊपर भी लागू करती हूँ अक्सर, तो वो है मेथी का पाउडर खिलाते रहना। हफ्ते में 2 से 3 दिन मैं उनको मेथी का पाउडर खिलाती हूँ। प्लस जो आपका आता है क्या कहते हैं उसे, नीम के पत्ते। नीम के पत्ते जब भी वो टहलने जाती हैं ना, उनको मैं रोज़ टहलने के लिए भेजती हूँ। और जब भी टहलने जाती हूँ तो मैं उनको कहती हूँ कि आप नीम के जो सॉफ्ट पत्ते हैं ना, उनको खा के आइएगा उधर से। नीम के पत्ते हों या अमरूद के पत्ते हों, आप उन्हें खा के आइएगा। तो उनको जो भी मिलता है, नीम का पत्ता या फिर अमरूद का पत्ता, वो उधर से खा के आती हैं। तो हफ्ते में 2 से 3 दिन, ये मतलब डेली खाना जरूरी नहीं है, लेकिन हफ्ते में 2 से 3 दिन अलग अलग चीज़ों को इस तरह से खाते रहना है, जिससे कि आपका शुगर लेवल में अलग अलग चीज़ें जाती हैं, और अलग अलग चीज़ों से आपका जो शुगर लेवल है वो कंट्रोल होता है। इंसुलिन जो है आपका कंट्रोल में रहता है। तो आपको जो एक तरीका बताने आ रही हूँ, जो बहुत ही बेस्ट तरीका है, जो मैं अक्सर अप्लाई करती हूँ अपने बहुत सारे मैंने लोगों को बताया है। शुगर की बीमारी जानते हैं, घर में आप देखेंगे, एक घर में अगर 5 फैमिली है तो उसमें से 3 फैमिली तो हुई रहती है शुगर से पीड़ित। 2 व्यक्ति ही जो होता है जिसको आजीवन नहीं होता है शुगर की बीमारी। नहीं तो हर इंसान कुछ ऐसा समय आता है जिस समय वो शुगर की बीमारी से पीड़ित हो जाता है। तो चलिए मैं बताती हूँ क्या करना है। देखिए, एक ले लीजिए बाउल, ठीक है, और उसमें डालना है आपको ये है दोस्तों त्रिफला का चूर्ण। त्रिफला का चूर्ण बहुत ही, देखिए, एकदम सामान्य सी चीज़ है, किसी भी दुकान पे आपको मिल जाता है। बंसारी की जो दुकान होती है उस पर मिल जाता है। इसका प्राइस भी देखिए इतना कम होता है, सिर्फ 23 रुपये का ये डब्बा है, और ये काफ़ी दिन चल जाता है। इसको आपको देखिए छोटे चम्मच से 1 चम्मच इस्तेमाल करना होता है, काफ़ी दिन तक ये चल जाता है। तो इसको क्या करना है, त्रिफला का चूर्ण आपको देखिए
ये 1 चम्मच आपको ले लेना है। ये देख रहे हैं आप त्रिफला का चूर्ण कैसा होता है, इस तरह दिखाई देता है। त्रिफला यानी 3 चीज़ों से मिलके बना होता है। 3 चीज़ें इसमें कौन कौन सी होती हैं? इसमें होती है हरन, बहेड़ा और आंवला। ये 3 चीज़ें इसमें होती हैं। इन्हीं 3 चीज़ों से ये मिलके बना होता है। तो ये है दोस्तों इस तरह का, देखिए ये इस तरह का है ये त्रिफला का चूर्ण। इसको खाना कैसे है चलिए वो भी मैं बताती हूँ। डब्बा पहले रख देती हूँ। दोस्तों ये जो त्रिफला का चूर्ण है ना, इसके अंदर एंटी बैक्टीरियल और एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण पाए जाते हैं जो आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में मदद कर, साथ ही साथ ये आपके शुगर लेवल को कंट्रोल करने में भी मदद करते हैं। इसका सेवन आपको कैसे करना है? इसका सेवन आपको रात को सोने से पहले करना है और सुबह में सो के उठने के बाद में करना है। सुबह में सो के उठने के बाद आपको बासी मुंह इसका आधा चम्मच लेना है। बहुत ज़्यादा क्वांटिटी नहीं लेनी है, बस थोड़ी सी क्वांटिटी, इतनी ही क्वांटिटी आपको लेनी है। आधा चम्मच, छोटा चम्मच है इसका भी मैंने आधा लिया है, और आधा ही चम्मच आपको रात में लेना है और आधा ही चम्मच आपको सुबह में लेना है। टोटल 1 चम्मच आपको लेने हैं। और सुबह में भी उसी तरह से हल्का गुनगुना पानी करके, गुनगुने पानी के साथ में इसका आप सेवन करेंगे। आप देखेंगे कि जल्द ही कुछ ही दिनों में आपका शुगर लेवल काफ़ी कंट्रोल में आएगा। आपके घर पे मशीन ऑलरेडी होती है शुगर नापने वाली, मेरे घर में भी है क्योंकि मेरी मम्मी का हमेशा अप्स एंड डाउन होता रहता है। तो हमने एक शुगर नापने वाली मशीन रखी हुई है जिसमें हल्का सा यहाँ पे फिंगर पे ब्लड निकाल के और टेस्ट कर लिया जाता है। तो इस तरह की मशीन आपके पास भी ज़रूर होगी, उससे आप टेस्ट करके देखिएगा, आपका शुगर लेवल काफ़ी कंट्रोल में रहेगा। दोस्तों ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए ताकि जिन्हें भी प्रॉब्लम है शुगर की, वो अपनी शुगर की प्रॉब्लम को ख़त्म कर सके, कंट्रोल में ला सके और एक हेल्दी जीवन जी सके। आप सभी का हेल्थ सही रहे, स्वस्थ रहे, ईश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ। अगली वीडियो में फिर आप सभी से मिलूँगी। तब तक इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और इसे शेयर करना ना भूलें। जल्दी से 1 मिलियन सब्सक्राइबर करें ताकि मैं अपना फेस आप सभी के सामने रिवील कर सकूं। फिर मिलती हूँ आप सभी से। नमस्कार दोस्तों।